तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 9वां मंत्र है, जो हम लोग कल कर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। बड़ी गंभीर चर्चा, लंबी चर्चा हुई, प्रश्नोत्तर भी बहुत हुए, अच्छा रहा। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। आप जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार के फल के अधीन आपको रहना ही पड़ेगा, वहां से भाग नहीं सकेंगे। हे माता, अपने लिए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचकर मैं वन में भी गया, इसलिए मैंने वन में मेरे मन में कोई भी दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता। मुझे वन में रहना पड़ा बचपन के अंदर, एक राजा का पुत्र होने के बावजूद भी उसका मुझे दुख नहीं है। उसका कारण यही है कि मैं जानता हूं कि कर्म का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। इस अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हुई, ऐसे व्याकुल हुए मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने लूट लिया, वस्त्र तक उतार लिए, समस्त राह सामग्री छीन ली। बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंची। मंत्री विदल और अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीन वहीं रह गए। कौन तीन? ये जो बालक था वह, उसकी माता और उसके मंत्री जो विदल थे, वो तीनों। आश्रम के मुनियों और पत्नियों ने दया करके फिर उसको वहीं पर तीनों को रख लिया। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था, न अब धन आ जाने पर सुख है। देखा, यही समत्व नहीं हो, यही भक्ति है। तब निर्धन अवस्था में घूम रहा था जंगल में फल फूल खाकर राजा का पुत्र, तो उसका दुख नहीं था, क्योंकि पता था कि ये कोई कर्म का फल है। पर आज इतने बड़े राज्य को प्राप्त करके भी मैं सुखी नहीं हूँ, सुख और दुख से परे हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब कर्म की ही गति है। मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने पहले बुरे कर्म किए होंगे तो ये दुख भुगतना पड़ा। मैंने फिर जो तप किया, अच्छे कर्म किए, तो उनके फल स्वरूप अब सुख प्राप्त हुआ है। मेरे मन में कभी भी वैर और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। वैर और ईर्ष्या राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान से वैर और ईर्ष्या नष्ट होती है। व्यक्ति अपने दुश्मन पे वैर करता है, अपने से उच्च व्यक्ति पे ईर्ष्या। तो ये दोनों क्या कारण है? हमें प्राप्त नहीं हुआ और दूसरे को प्राप्त हुआ, उसका कारण ये की है कि हमारा कोई ऐसा कर्म होगा, कर्म के कारण उसका कर्म वैसा होगा। हमारा समय प्राप्त होने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें किसी की ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? और वैर, अगर किसी ने हमारा हित अहित किया है तो उसमें वैर करके खामखा क्यों और कर्म बंधन करे? क्योंकि उन्होंने जो हमारा हित अहित किया, असल में तो हमारे कर्म का ही परिणाम। किससे वैर करेंगे? हमने अपना कर्म भुगत लिया, वो व्यक्ति केवल निमित्त बना, उनके जो ऋणानुबंधन थे वो मुक्त हुए, खत्म हुए। तो वैर क्या करना और ईर्ष्या भी क्या करना? दोनों अज्ञानता के कारण होता है। कर्म के सिद्धांत को जान लेने के बाद न वैर होता है, न उसके अंदर ईर्ष्या प्रकट होती है। दोनों में वो समान रहते हैं। हे परंतपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न नरक में जा सकता
सकता है, किंतु निवार खोजी कभी भी नहीं जा सकता। देखा सात्विक अन्न का प्रभाव। तो मन में मैं ऐसा विचार करता था कि मैं ऋषियों का सात्विक अन्न पाकर मैं श्रेष्ठ बनूंगा। अगर मैंने राजसी अन्न खाया होता तो मैं नरक में पड़ता। तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बचा लिया। इंद्रियों पर संयम नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में न जाए। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि सुख तो निश्चय ही सभी योनि में मिल सकता है। स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य को पाकर धर्म साधन ही करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनि में यह दुर्लभ है। दूसरी योनि में तो भोग, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, आहार आदि तो मिलने ही वाले हैं, सुख तो मिलने ही वाले हैं। तो बीच में बात कर लो विष्णु भैया। मैं आपकी कब से राह देख रहा था, तो पहले आ जाना था ना। हम लोगों ने फिर रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वो कल बात तैयारी तो कर रहा था उसकी जाने के लिए। हाँ तो अभी वो जो कल बात हुई थी, हाँ कल जो आपसे बात किया था ना, तो उसमें वही है कि वो वेंटिलेटर से नहीं हटा रहे और उनकी हिम्मत नहीं हो रही हटाने के लिए। तो फिर मालूम हुआ कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उनका बीपी लगातार डाउन हो रहा है। तो ऐसा संभवतः लग रहा है कि वो उसी में ही आज के दिन ही स्वतः ही कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ और दान आदि जो करना है वो जरूर कर दीजिएगा। हाँ हाँ। ओके, अभी मुझे निकलना है भोपाल से मुझे दिल्ली जाना है स्वामी जी। बाद में हम लोग फोन पे बात करते हैं। है ना, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, है ना। आशीर्वाद दीजिएगा स्वामी जी। बस प्रणाम भगवान साथ में ही है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। एक तो भारतवर्ष और दूसरा मानव जन्म दुर्लभ है। पशु में तो सब कुछ है, मगर मोक्ष प्रदान करने वाला या स्वर्ग प्रदान करने वाली बुद्धि, ज्ञान, वो तो केवल भारत की ही भूमि में प्राप्त हो सकता है। वह अन्य देश या अन्य योनि में प्राप्त नहीं है। इस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई। पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोलने, उसकी सौतीली मां है ना, उसको वो कह रहे। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधिनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण किया। हे तात, उस समय वे उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। वे दोनों अपने ही कर्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो, अतः मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा आपके लिए कर्म की चिंता करती रहती। बहुत सुंदर। उसको पश्चाताप हुआ कि मैं अब अपने पुत्र के शोक करने के बदले अपने कर्म की ही चिंता करूंगी, क्योंकि मैंने ही ऐसा कर्म किया था कि अपनी सगी बहन जैसी अपनी दूसरी पत्नी को इतना बड़ा दुख हुआ, फिर भी कभी नहीं कहा कि वो मेरी बहन बन के मैं रखूंगी, वो भी मेरा बेटा है। उसके बदले आप लोगों के ऊपर इतना कष्ट हुआ, तो अब वो उसको ज्ञान हो गया। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो। मनोरमा मेरी बहन है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो, प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से तुम्हें यह संकट अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन भव्य भवन में गए। वहां पहले उनकी माता मनोरमा रहती थी। जहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों, ज्योतिषों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा।
वहां की से सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य का संचालन। कितना बढ़िया। पहले भगवान की स्थापना, भगवान का आवाहन, माँ भगवती की आज्ञा, बाद में ये मैं संसार प्राप्त करूंगा। पहले भगवान के आशीर्वाद। जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है, सभी नगर जनों को चाहिए कि वे भी सभी प्रकार के काम अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आद्य शक्ति का पूजन और सम्मान करते रहे। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञ के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक सुंदर मां की मूर्ति तैयार करवाई। राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी प्रतिष्ठा की। पश्चात विधिवत हवन देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने मंदिर में देवी की प्रतिमा को स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गान, वाद्यों के ध्वनि बहुत बड़ा उत्सव मना रहे। इस प्रकार वेदादि विद्वत जनों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपादन की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृ राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करके सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप ने पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों में समृद्ध हुआ। इस प्रकार धरती पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता। जैसा देखिए, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा हो गई। ये जो सुदर्शन है ना, वो भगवान राम के वंश में हुए, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मेरे पूर्वज राम के बाद हुए। ये इसमें हमें देखने को मिलता है। महाराजा सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति के तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ की करते थे। हे महाराज, तब से उस धरातल पर देश विदेश में भगवती दुर्गा विख्यात हुई। लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबसे पूजनीय हो गई। हे इंद्र, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में तत्पर रहने लगे। वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति पुराण लोग सभी नवरात्र में विधान पूर्वक भगवती का पूजन हवन यज्ञ करने लगे। तृतीय अध्याय का 26वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा कि हे विद्व श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, यानी कि व्यास मुनि को कह रहे, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शरद नवरात्र में क्या करना चाहिए। आहा, भगवती की हम लोगों पे कितनी कृपा है। देखो, चैत्री नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि का ही पूरा प्रसंग है। पहले से ही माँ भगवती हम लोगों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हे महामते, उस पूजा का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी ने कहा कि ये राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बताऊंगा। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए।
उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी व्रत करना चाहिए, यानी कि चैत्र नवरात्र। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदृष्टा कही गई है। शरद और वसंत नाम के दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्य के लिए राग उत्पन्न करने वाली, सबका विनाश करने वाली। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और अश्विनी में भक्ति पूर्वक चंडी देवी का पूजन करना, क्योंकि दोनों ऋतुएं ऐसी है। एक तो वसंत जो है वो काम को उत्पन्न करने वाला है, रजोगुणी उत्पन्न करने वाला है, और एक शरद शीत और उष्ण के बीच का समय। तो दोनों जो समय है वो विशेष रूप से हमारे चित्त में रजोगुण उत्पन्न होता है। इसीलिए नवरात्रि के उपासना के द्वारा परमात्मा से उस समय और जुड़ने का प्रयत्न किया जाता है। हमारी शक्ति को संसार की ओर बहाने के बदले हमारी शक्ति को परमात्मा की ओर बहाने का प्रयत्न इसलिए दोनों नवरात्रि में ज्यादा किया जाता है। अमावस्या आने पर व्रत के सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले। उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे, यानी एकासना, एक बार भोजन करे, एक भुक्त, और हविष्य ग्रहण करे। हविष्य किसको कहा जाता है? जिसमें मरी, मसाले और नमक आदि मसाले न हो, स्वादिष्ट लगने वाले मसाले कोई भी नहीं, केवल उबाला हुआ हो। उसमें गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। विशेष करके घी, दूध और दही का उपयोग कर सकते हैं। घी दूध का विशेष उपयोग कीजिए। दूध कोई कारण से शरीर को नहीं पचता है तो दही का उपयोग कर सकते हैं। उसको कहते हैं हविष्य। उबाले हुए आलू, उबाले हुए शक्करकंद और भी बहुत से कंद ऐसे हमारे जंगलों में यहाँ मिलते हैं। फिर सूरण आदि होते हैं वो कंद, उसको उबाला हुआ ले लो। नमक आदि कुछ न डालो, दूध के साथ ले लो, या तो दही डालकर वो खा लो, या तो केवल रोटी और दूध खा लो, या तो खीर और रोटी खा लो। उसको भी हविष्यान्न कहा गया है। खीर और रोटी वो हविष्यान्न। चावल को दूध में पका के बिना नमक का खाना, उसको भी हविष्यान्न कहा। चावल, जौ, उसको दूध में पकाइए, चावल और जौ, उसको दूध में पका के बिना नमक डाले गुड़ या शक्कर डाल के आप खा सकते हैं। दूसरे कोई मसाले नहीं डालना है, उसको हविष्यान्न माना है। और हविष्यान्न में शास्त्रीय मत से तो कोई धातु में पकाने से अच्छा है मिट्टी के घड़े में पकाइए। मिट्टी के बर्तन आप तो मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन में जो गुण आते हैं वो सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। कुकर में नहीं करना है, मिट्टी के बर्तन में पका के वह अन्न लेना, उसको हविष्यान्न कहा गया है। केवल वो अन्न लेकर रहे, या तो मिट्टी के मटके में, या तो मिट्टी के अभी बर्तन बढ़िया से आते हैं, मिट्टी के कुकर भी आते हैं, तो उसके अंदर आप आलू आदि उबाल लो, फिर उसमें नमक आदि न डालो, उसको छील के उसके ऊपर केवल दही डाल के आप खा लो। पेट एकदम हल्का रहेगा और पवित्र भोजन रहेगा। या तो चावल उबाल लो, दही और चावल खा लो, दूध और चावल खा लो, गुड़ और चावल खा लो, दूध गुड़ और चावल खा लो, दही गुड़ और चावल खा लो, तो उसमें कोई, या तो शक्कर भी डाल सकते। तो इस प्रकार से आप उसको उबाल के, या तो जौ का अभी पौवा आता है, जौ का पौवा जिसे ओट कहते हैं मेरे ख्याल से,
तो वो दूध में डाल के पीते, पौवा जैसा होता है, जौ को दबा दिया होता है पौवे की तरह बाल के, वो दूध में डाल के थोड़ा ही उबालने पर खीर जैसा हो जाता है, जौ की खीर, उसको मेरे ख्याल से ओट कहते हैं। तो वो जो है जौ के मिलते ही है तैयार, उसके ऊपर जौ का जो इंग्लिश नाम है वो भी लिखा होता है, जौ भी लिखा होता है। दूसरा, जौ का करकरा ऐसा थूली भी आती है, जौ की थूली, जो ये पतंजलि में मिलती है। तो जौ की थूली ले आइए, फ्रिज में रखिए, फ्रिज में बिना खराब हो जाता है जौ। तो जौ की थूली जो है, वो जौ की थूली आप फ्रिज में रखिए और उसको दूध में पका लीजिए। दूध पचता नहीं है तो पानी में पका लीजिए, उसमें दही, थोड़ा शक्कर या तो केवल दही डालकर बिना नमक को खा लीजिए, तो वो भी हविष्यान कहा गया। ऐसा हविष्यान लेना है। एक भुक्त करना है, एक ही बार हविष्यान लेना, बाकी फ्रूट और दूध ले लेना है। मूंगफली के दाने, दूध है, फ्रूट है, ऐसी चीज ले सकते हैं। किसी समतल पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े स्तंभ, ध्वजाओं से सुशोभित मंडप का निर्माण। भले इसमें लिखा इतना बड़ा मंडप न बना सके तो घर में छोटे से बाजोट के ऊपर मंडप बनाइए, उसमें माँ भगवती का स्थापन छोटा सा कीजिए, जैसी अपनी व्यवस्था। उनको सफेद मिट्टी गोबर से लिपवा दे। पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस वेदी बनाए। उस वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी, हाथ भर ऊंची, पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे। विविध रंगों और तोरण से उसको सुशोभित करे और उस पर चांदनी लगा दी, यानी कि सुंदर उसकी शोभा करे। 1 हाथ यानी इतना, यानी 2 फुट जितना, 1.5-2 फुट जितना ऊंचा होना चाहिए और 4-5 फुट जितना बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि माँ का श्रृंगार कर सके। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी, वेद वेदांग से पारंगत ब्राह्मणों को अभी आमंत्रित करके प्रतिदिन प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, नद, तालाब, बावड़ी, कुआं या घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करे, मधुपर्क, अर्घ्यपाद आदि अर्पण करे, अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए उस कामना में कमी, कृपणता न करे। अगर भगवान ने संपत्ति दी है तो जो भी व्यक्ति के पास आप पूजा आदि जो करवा रहे, उसमें कृपणता न करे और उसको प्रसन्न करे। उसकी प्रसन्नता ही आपकी जो कर्म है उसमें प्रसन्नता यानी सफलता प्रदान करेगी। अंतर से उसके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। संतुष्ट ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए। देवी के पूजन के लिए एक ही रकम से आपको ब्राह्मण लेना है, द्विरकम से नहीं। या 1 ब्राह्मण या 3 या 5 या तो 9, इस प्रकार से ब्राह्मण लीजिए। देवी का पारायण करके कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्र से स्वस्ति वाचन करवाइए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे, उसके ऊपर 4 भुजाओं, उनके आयुधों युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती प्रतिमा रत्नमयी विभूषणों से युक्त, मोतियों के हारों से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, शुभ लक्षण संपन्न, सौम्य आकृति होनी चाहिए। वे कल्याणकारी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सिंह पर सवार अथवा तो 8 भुजाओं से सुशोभित
सनातनी देवी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें। पीठ पूजा के लिए पास में कलश की भी स्थापना करें। देखा, यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं और विग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्र से भलीभांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से परिपूर्ण स्वर्ण का पंचरत्नमय होना चाहिए। वो तो देश काल परिस्थिति से है, यानी पवित्र धातु का होना चाहिए। बने तब तक लोहे का न रखिए, स्टील लोहे में आता है। लोहा राक्षसी धातु है, झरमर है, कांसा है, पीतल है, तांबा है, चांदी है, ऐसे उच्च प्रकार के धातु का रख सकते हैं। सबसे पहले पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत वाद्यों के ध्वनि भी करने चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा यानी कि प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपासना व्रत, एक भुक्त व्रत या नक्त व्रत यानी कि कुछ नहीं खाना, नकोड़ा जो कहते हैं, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियमन करके पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन फल फूल खाना, या तो एक तो भूत में एक भुक्त के अंदर भविष्यान खाना, या तो फिर कुछ न लेना, बिना पानी से रहना। पूजन के पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत कर रहा हूं। हे देवी, हे जगदम्बे, आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगूर, कपूर, मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेन, मालती, ब्राह्मी, सुगंधी पुष्प, सुंदर बिल्ली पत्र, धूप दीप के विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। चलो, अब कल है ना, हम लोग आए 28-29 मंत्र पर कल इससे ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। और जिसको पूजा करनी है उसको क्या क्या करना है, उसके ऊपर देशकाल परिस्थिति से इसका थोड़ा हम लोग विस्तार करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसको नवरात्र रहना है कल उसका प्रश्न करें। तो व्हाट्सएप पे बिना दीदी आप लिख के रख दीजिए। ये अपने जी, स्वामी सुमन जी। दीदी तो नहीं है, तो आप रख दीजिए लिख के सब कुछ। ठीक, हाँ जी। और आज का बन सके तो ऑडियो भेज दीजिए, ये वीडियो भेज दीजिए, तो सब सुनकर उस प्रकार से कल प्रश्नोत्तरी बना के रखें। जी स्वामी। चलो, हरिओम। स्वामी जी, कल इधर भी हरि- धुलंडी है, तो कल जैसे आज भी नहीं है कोई भी जुड़े हुए।